बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं THQ खरेटा में और ये आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ये पोस्टमार्टम रूम है। अभी जो कुछ देर कबल जो वाक़या पेश आया है कैंठी बैसागाला के मुकाम पे, एक खातून कत्ल हुई हैं, उनकी डेड बॉडी लेके अभी जो है वो एम्बुलेंस कुछ ही लम्हात के बाद यहाँ पे पहुँचने वाली है। कुछ अर्सा कबल भी एक लड़ाई हुई थी इस हवाले से। इस खातून की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चली थी तहसील प्रेस क्लब खरेटा में। उसी लड़ाई का ये शख्साना है कि जो खातून आज कत्ल हुई हैं, ये चौधरी अज़ीम, जिनका तल्लुक़ खरेटा के नवाई गांव कैंठी बैसागाला से है, उनकी ज़ौजा बताई जाती हैं। और जो कत्ल करने वाले का जो मुल्ज़म है उसका जो नाम है वो शायद वल्द करमदाद बताया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही लम्हों के बाद एम्बुलेंस जो है वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेके यहाँ पे पहुँचेगी। वो भी हम आपको लाइव मनाज़र दिखाएंगे। इस वक्त हम THQ हॉस्पिटल खरेटा के अंदर मौजूद हैं और ये जो वाक़या पेश आया है अभी कुछ देर कबल, सीज़ फायर लाइन के ऊपर ये इलाका है और वहाँ पे जब पुलिस की जो टीम है वो सरदार शहजाद सरवर जो SHO हैं थाना खरेटा के, उनकी सरबराही में वहाँ से डेड बॉडी लेने के लिए जाए वकूआ पे पहुँची, तो उस जो पुलिस टीम थी, पुलिस की जो नफरी थी, उसके ऊपर भारतीय फायरिंग भी की गई है भारत की तरफ से, भारतीय अफवाज की तरफ से, भारतीय फोर्सेस की तरफ से। और जो SHO हैं वो मौजूदा तौर पर इस पे बचे और उनकी जो टीम है मौजूदा तौर पे बची है। आप देख सकते हैं ये मेरे बैक साइड पे, ये अभी सुजुकी में वो डेड बॉडी यहाँ पे लेके अभी इंतज़ामिया पहुँची है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये हम आपको बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं इस वक्त AK न्यूज़ की स्क्रीन से, खरेटा THQ हॉस्पिटल से। ये आप देख सकते हैं कि अभी जो खातून कत्ल हुई हैं उनकी डेड बॉडी लेके जो है वो इंतज़ामिया पोस्टमार्टम रूम के बिल्कुल करीब वो गाड़ी पहुंच चुकी है। यहाँ पे अभी जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा, पुलिस भी साथ में मौजूद है। मैं यहाँ पे फिर एक दफ़ा बताता चलूँ कि जो कत्ल करने वाला मुल्ज़म है उसका नाम शायद वल्द करमदाद बताया जाता है, लेकिन जो सरकारी ज़राए हैं वो कुछ देर के बाद वो तफसीलात से आगाह करेंगे। ये हम आपको बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं THQ खरेटा से। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, खरेटा के जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई है, नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सीज़ फायर लाइन के ऊपर बैसागाला गांव है जहाँ पे एक खातून को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। खातून की डेड बॉडी अभी THQ हॉस्पिटल खरेटा में पहुँचा दी गई है, यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद जो नाश है वो वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो नाश के साथ जो वर्षाएँ, ये मेरे करीब से अभी उनकी बेटी गुजरी हैं, जो खातून कत्ल हुई हैं, उनकी वर्षा की तरफ से चीखो पुकार की जा रही है। ये हम इस वक्त बराह रास्त मनाज़र आपको THQ खरेटा से दिखा रहे हैं। मुल्ज़म का नाम शायद वल्द करमदाद बताया जाता है। पुलिस की नफरी जब वहाँ पे जाए वकूआ पे पहुँची, जो SHO सरदार शहजाद सरवर की सरबराही में, तो उस टीम के ऊपर, उस नफरी के ऊपर इंडियन फोर्सेस की जानिब से फायरिंग भी की गई, लेकिन सरदार शहजाद सरवर और उनकी टीम मौजूदा तौर पर वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए और उस फायरिंग के दौरान उन्होंने ये डेड बॉडी जो है वहाँ से रिकवर की। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे नाश के साथ जो वर्षा है उनकी तरफ से चीखो पुकार की जा रही है। ये हम बराह रास्त मनाज़र आपको AK न्यूज़ की स्क्रीन से इस वक्त THQ खरेटा से दिखा रहे हैं। ये आप अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएँ, ये शायद खातून जो कत्ल हुई हैं उनकी बेटी हैं, जो नोहा कना है इस वक्त। ये बड़े दर्दनाक मनाज़र हैं। ये उस खातून का बेटा है छोटा सा, जो इस वक्त रो रहा है, वो अपनी माँ के बिछड़ जाने की वजह से इस वक्त वो चीखो पुकार कर रहा है। उनकी बेटी यहाँ पे मौजूद हैं,
वो नोहा कनाएँ इस वक्त और चीखो पुकार कर रही हैं, मुसलसल इंसाफ की दुआएं देती नज़र आ रही हैं। ये हम आपको बराह रास्त मनाज़र इस वक्त THQ खरेटा से दिखा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज कुछ देर कबल पेश आया, जो सीज़ फायर लाइन का इलाका है कैंटी बैंसा गाला, वहाँ पे चौधरी अजीम की जो जोजा हैं उनको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया है। कुछ अर्सा कबल इस खातून ने तहसील प्रेस क्लब खरेटा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें इस खदशे का इज़हार भी किया था, लेकिन उनकी सुनवाई न होने की वजह से आज वो खातून यहाँ पे उनकी जो मैयत है वो मौजूद है, वो कत्ल हो चुकी हैं। और मुल्ज़म का नाम इस वक्त तक जो हमारे ज़राए हैं वो शायद बताया जाता है, शायद वक्त करमदाद साकन बैंसा गाला। तो अभी नाश जो है वो पोस्टमार्टम रूम में लेके चले गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद नाश वर्षा के हवाले कर दी जाएगी और इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो सरकारी ज़राए कुछ देर बाद वो जारी करेंगे। हम आपको इस वक्त ये बराह रास्त मुनाज़र दिखा रहे हैं THQ खरेटा से। यहाँ पे सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। ये हम आपको बराह रास्त मुनाज़र इस वक्त AK न्यूज़ की स्क्रीन से दिखा रहे हैं। सीज़ फायर लाइन का इलाका खरेटा के नवाई गाँव कैंटी बैंसा गाला के मकाम पर कुछ देर कबल ये वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक खातून को गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस वक्त जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, वो डेड बॉडी को रिकवर करके, चूँकि ये सीज़ फायर लाइन का इलाका है, जब पुलिस की टीम वहाँ पे SHO सरदार शहजाद सरवर की सरबराही में लाश को रिकवर करने के लिए पहुँची, तो इंडियन आर्मी की जानिब से उस पार्टी के ऊपर, पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग का भी जो है वो तबादला किया गया। फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल को भी आके गोलियां लगी, लेकिन जो पुलिस पार्टी थी वो मौजूदा तौर पर उसमें बच निकलने में कामयाब हो चुके। इस वक्त हम आपको ये बराह रास्त मुनाज़र दिखा रहे हैं, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको। इस वक्त यहाँ पे खरेटा के जो सहाफ़ी हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है, और जो इस खातून के वर्सा हैं वो यहाँ पे इस वक्त नोहा कनाएँ चीखो पुकार की जा रही है, उनकी तरफ से इंसाफ की दुआएं दी जा रही हैं। ये हम आपको बराह रास्त मुनाज़र इस वक्त AK न्यूज़ की स्क्रीन से दिखा रहे हैं, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खरेटा से। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त जो कुछ देर कबल जो वाक़या पेश आया, सीज़ फायर लाइन का इलाका है जिसको बैंसा गाला कहा जाता है, वहाँ पे चौधरी अजीम की जोजा को एक मुल्ज़म जिसका नाम शायद वक्त करमदाद बताया जाता है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, लेकिन जो सरकारी ज़राए हैं, चूँकि पुलिस वहाँ पे गई, वहाँ से उन्होंने लाश को रिकवर किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खरेटा में मुंतकिल कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये इस वक्त उस खातून का बेटा है जो इस वक्त रो रहा है, गम में मुब्तला है और नोहा कना है। इससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पुत्र दूसरा? मुराद। मुराद क्या आया? मैं कह अम्मी हमारी भैना बाजी गेड़ा करने गए, अम्मी भी गेड़ा करने गए न, तो एक भैना नाल गई थी, मम्मी की चतरे तो छोड़िए जहाँ मैं जिला राज पहुँची बेचारे पहले ही बाहर आई था होने नहीं बाजी में भैनू आया, वो अम्मी की मारी आ कोई अस जिला दौरिया था अगे भैन भी रोनी थी, भैनू तो उन्हें मगो लगा शायद तो गोली अम्मा की त्रै इतना मारिया कन्ने चिक लगी है, एक इतना लगी है, एक इतना त्रै मचाली बाहर आई है, एक छाती च लगी है, एक इतना बुन ते अम्मी मरी गई उठी तिटकी बिटकी का गोल भी पुलिस वाले लभे नहीं, तिन्हें मारिया ने अम्मी थम मरी गए, भैन मारिया ने मगो लगा नसीए ने उठी शायद नसीया घरें ने सारे नसीए, तो शायद जी माँ सी वो मुकरी रोनी सी उठा बेदा तुसां भैन पर भी फैर किते उस गोलियां अम्मी पर मारिया वो सारिया मारिया नहीं, तो फिर दूजा भाई ने मतियाँ और तो मारिया भैन ने मगो लगा दिया, फिर भैन नसी गई। जी नाज़रीन, आपने इस बच्चे की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये जो खातून कत्ल हुई हैं उनका ये बेटा है और इनकी जो तफसील है वो भी आपने यहाँ पे पूछी। हम कोशिश करेंगे, उनकी एक बेटी यहाँ पे मौजूद है, अगर वो हमारे साथ बात करने की पोजीशन में हो, लेकिन आप ये देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है। नाश के वर्सा हैं जो वो यहाँ पे नोहा कनाएँ इस वक्त चीखो पुकार कर रहे हैं। नाश को THQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है पोस्टमार्टम के लिए।
कुछ देर बाद नाश को पोस्टमार्टम करके जो है वो वर्षा के हवाले कर दिया जाएगा। ये हम बराह रास्त मनाजर आपको इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खुरटा से दिखा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सीज फायर लाइन का इलाका है जिसको बैंसा गला कहा जाता है। वहाँ पे एक खातून चौधरी अजीम की जो जोजा है उनको एक मुल्ज़म जिसका नाम शायद वल्द करमदाद बताया जाता है उसकी जानब से गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया गया है। पुलिस पार्टी इस वाक़े की इतला मिलने के फ़ौरन बाद जो है वकूआ पे रवाना हो गई थी। हम उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहे। जब पुलिस पार्टी वहाँ से नाश को रिकवर कर रही थी तो पुलिस पार्टी के ऊपर इंडियन आर्मी की तरफ से फायरिंग भी की गई है और जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल को गोलियां लगी हैं, लेकिन पुलिस की जो पार्टी थी वो मौजूदा तौर पर बच निकलने में कामयाब हुई है। इस वक्त हमारे साथ खुरटा प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद जरार साहब मौजूद हैं। हम इनसे आज के इस वाक़े पे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मिर्ज़ा गुलाम साहब? जी ये देखें, ये वाक़या जो है कुछ दिन पहले भी ये रोनमा हुआ था जब एक वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद इन्होंने एक थाना पुलिस खुरटा में एक दरख्वास्त भी दायर की थी जिस पर मेरे ख्याल में कोई भी गिरफ्तारी नहीं आई थी, जिसकी वजह से अब ये ऐसा वाक़या पेश आया। अगर कानून बर वक्त उस वक्त कोई कार्रवाई करता और इस वाक़े की भरपूर कार्रवाई करता हो तो यकीनन आज ये वाक़या रोनमाना होता। ये एक दिलखराश वाक़या है जिस पर एक भांजे ने अपनी ममानी को कत्ल कर दिया है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जुल्म है और एक मासूम की जान चली गया है जिसकी छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ आप देखने बिल्क रहे हैं। और यही है, जब इंसाफ किसी को नहीं मिलता तो फिर यही कुछ होता है। अगर उस वक्त ये इंसाफ हो जाता और ये गिरफ्तारी हो जाती तो ये नौबत ना आती। हमें चाहिए कि कानून को अपना जो है ना वो करना चाहिए, अपना जो भी है उसके सिलसिला। और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि कानून हरकत में आए और मज़लूमों को उसकी इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करे, तो इस तरह के वाक़यात रोनमा नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद जरार साहब। यहाँ पे हमारे साथ सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। खुरटा के तमाम सहाफ़ी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाश के वर्षा हैं, जो इन खातून के जो वर्षा हैं, जो खातून जिसको कत्ल कर दिया गया है वो यहाँ पे इस वक्त मातम करते नज़र आ रहे हैं आपको। ये उस खातून की बेटियां हैं जो इस वक्त नोहा कना हैं, जो इंसाफ की दुआइयां दे रही हैं। ये आप बराह रास्त मनाजर देख रहे हैं इस वक्त AK न्यूज़ की स्क्रीन से हम आपको बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पूरी टीम जो जिस वक्त से ये वाक़या पेश आया, मेरे साथी रिपोर्टर हैं सीनियर सहाफ़ी सरदार साजिद आज़ाद साहब, वो मुकम्मल पुलिस के साथ राब्ते में रहे। मुकम्मल वहाँ पे जो हमारे ज़राए थे उनके साथ हम राब्ते में रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब खुरटा अज़हर मलिक साहब। हम आज के वाक़े के बारे में इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अज़हर साहब, ये आज का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में खुईरट्टा में एक हफ़्ते के दौरान ये दूसरा बड़ा वाक़या है। पहले खुईरट्टा सिटी के अंदर ज़ारू भट्ट का मर्डर हुआ है, उसको भी दिन दिहाड़े जो 7-8 गोलियां मार दी गई, उसके बच्चों के सामने बेगुनाह उसको भी मारा गया है। और आज ये जो खातून है, एक भांजे ने अपनी ममानी को सरेआम उसके घर में गोलियां मारी हैं, सीने पे गोलियां मारी हैं, दिमाग के ऊपर भी गोलियां मारी हैं। और ये इंतज़ामिया के लिए, अदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि लोग चाहते हैं जी कि हमें जो है वो इंसाफ मिले। जब गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा और जो उसके ऊपर बैठे हुए इंसाफ देने वाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो गरीब है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज ये देखें कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे, बेटियां आज नोकना हो रही हैं अपनी वालदा के लिए। मैं कहता हूँ कि इनका कौन जो है पुरसान हाल है, कौन इनको इंसाफ देगा? अगर इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर होता रहेगा, कल ज़ारू भट्ट का कत्ल हुआ है, आज इस खातून का कत्ल हुआ है, कल किसी और गरीब का कत्ल होगा। और मैं कहता हूँ कि हमारा माशरा जब वो दिन ब दिन जो बिगड़ता जा रहा है उसके अंदर बगाड़ पैदा हो रहा है। और मैं हुकूमत वक्त से और चीफ जस्टिस और जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस जो है आलमी वबा है, लेकिन हमारे लोगों को डर खौफ नहीं है। खुदारा ऐसी वारदातों को कंट्रोल किया जाए, ये इंतज़ामिया के लिए और मुख्तलिफ़ अदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अज़हर साहब, आपके पास कोई ऐसी इतलात है इस वक्त तक मुल्ज़म की गिरफ़्तारी हो सकी है या नहीं हो सकी?
मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक मुलज़िम की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ है ना, ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर हुआ है। जब पुलिस कुइरेटा की गई है बॉडी को रिकवर करने के लिए, तो वहाँ से भी इंडियन आर्मी ने वो फायर किए, ब्रेस्ट भी मारे और मेरे ख्याल में पुलिस बाल बाल बच गई है। और ये ज़ीरो लाइन पर मर्डर हुआ है और जो कातिल है वो इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया होगा, दाएँ बाएँ हो गया होगा, जिसकी वजह से वो पुलिस को मिला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जिसने कत्ल किया वो एक दिन कानून के शिकंजे में ज़रूर आएगा। आप क्या समझते हैं कि जो माशरा है वो अदम इस्तेकाम और अदम बर्दाश्त की तरफ नहीं जा रहा? यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि कानून को इसके ऊपर जो है वो भरपूर कार्रवाई करनी होगी, इसलिए कि ये जो माशरती मसाइल हैं, जो अदम इस्तेकाम और अदम बर्दाश्त की, जैसे आपने कहा कि पिछले हफ्ते ही एक नौजवान यहाँ पे ज़ारूब भट्ट कत्ल हो गया, उसके बाद आज एक के बाद दीगरे ये दूसरा वाक़या है। क्या समझते हैं, कानून को इसके ऊपर कोई भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं? जी बिल्कुल, कानून को इसके ऊपर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। देखें कि रिसेंटली ये बिमर के मकाम पर भी देखें कि फेसबुक के ऊपर कमेंट्स करने पर भी एक बंदे का मर्डर हुआ, 6 बंदे ज़ख्मी हुए। तो मैं कहता हूँ कि इंतज़ामिया को जो है वो ऊपर जो बैठे हुए बड़े थिंक टैंक हैं, उनको चाहिए कि हमारा जो माशरा जो है ये बुराई की तरफ जा रहा है दिन ब दिन, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए ताकि लोगों की अपनी इज़्ज़तें भी महफूज हों, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आज खुई रट्टा में दूसरा मर्डर हुआ है। तो मैं यही कहता हूँ कि उन अदारों को, ज़िम्मेदारान को, कि ऐसे जो वाक़यात क्यों पेश हो रहे हैं, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा और इंतज़ामिया और मुख्तलिफ़ अदारों को भी सोचना पड़ेगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया अज़हर मलिक साहब। ये खुरट्टा प्रेस क्लब के सदर अज़हर मलिक साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज जो अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कुछ देर कबल, ये सीज़ फायर लाइन का इलाका है, बैंसा गाला जिसको कहा जाता है। बैंसा गाला के मकाम पर बांजे ने ममानी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको इधर दिखाएं तो इस वक्त ये जो कत्ल होने वाली खातून है, उनकी बेटियां उनकी ये यहाँ पे नोहा कनाएँ इस वक्त इंसाफ की दुआइयाँ देती नज़र आ रही हैं। ये हम आपको बराह रास्त मनाजर THQ खुरेटा से इस वक्त AK न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जो नाश के साथ जो वर्षा हैं वो भी पहुँचे हैं और अभी पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 7 गोलियां लगी हैं, लेकिन जो सही हक़ाइक़ हैं, जो असल हक़ाइक़ हैं, वो पोस्टमार्टम के बाद ही हमें हमारे सामने वो फिगर्स आ सकेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जैसे सदर प्रेस क्लब खुरेटा भी कह रहे थे, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद जरार साहब ने कहा कि हमारा जो माशरा है अदम इस्तेकाम और अदम बर्दाश्त की तरफ दिन ब दिन जा रहा है। इस जानब कानून नाफज करने वाले इदारों को बिलखसूस तवज्जो देना पड़ेगी। हम आपको ये बराह रास्त मनाज़र इस वक्त THQ खुरेटा से दिखा रहे हैं। बैंसा गाला के मकाम पर आज ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर बांजे की जानब से ममानी को गोलियाँ मार के कत्ल कर दिया गया। पुलिस पार्टी जब SHO थाना खुरेटा सरदार शहजाद सरवर की सरबराही में नाश रिकवर करने के लिए जाए वकूआ पे पहुंची तो इंडियन आर्मी की जानब से उस पार्टी पर फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल को आके गोलियां लगी, लेकिन पुलिस पार्टी वहां से मौजूदा तौर पर बच निकलने में कामयाब होगी। कुछ ही देर कबल नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ खुरेटा अस्पताल लाया गया। इस हवाले से हम आपको जो मज़ीद तफसीलात होंगी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त अपने साथी रिपोर्टर सरदार साजिद आज़ाद और आमिर खलील खोकर के साथ वाजिद हुसैन चौधरी को फ़िलहाल THQ खुरेटा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।